पोल में कन्वर्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ये तो कल के दिन यानी कि 8 फरवरी के दिन तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आरोपों की बौछार कर दी है। हालांकि इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पहले भी अक्सर लगाती रही है, लेकिन फर्क इस बार बस इतना है कि आम आदमी पार्टी ने रकम बहुत बड़ी बताई है। आपका आरोप है कि बीजेपी उसके विधायकों को अपने पाले में लाने का ऑफर दे रही है। चुनाव प्रचार से शुरू हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग हर दिन नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। पहले चुनावी मुद्दे दोनों के बीच लड़ाई की वजह थे, फिर वोटिंग के दौरान हुए हंगामे को लेकर दोनों दलों में सियासी तलवारें खिंच गईं। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और नया एकदम दिलचस्प मोड़ आया है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का यह दावा सुनिए। इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं, उनसे संपर्क किया है। हमने अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है कि वो वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और इन लोगों को हम पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे। ये 8 तारीख के पहले का एक जिसको कहते हैं हताशा में उठाया गया कदम है। फिर क्या था? संजय सिंह का दावा सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावों की तो जैसे बौछार कर दी। पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने वही दावा किया जो आप नेता संजय सिंह ने किया था। उन्होंने लिखा कि उनकी पार्टी का एक भी नेता टूटेगा नहीं। इसके कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की कालकाजी से प्रत्याशी और दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट किया। आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा से प्रत्याशी मुकेश अहलावत तो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और दावा किया कि 15 करोड़ का ऑफर उसी नंबर से आया था। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर न की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज दिया कि वो सबूतों के दम पर बात करे। संजय सिंह जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके किन्हीं 7 विधायकों को भाजपा के लोगों ने अप्रोच किया है, ये कहकर कि आप पासा पढ़ लीजिए, उनको 15 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए हैं। कृपा करके निराधार आरोप लगाने की जगह कुछ तथ्य हो, कोई सबूत तो उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी और लिखा कि आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। अब तक दिल्ली में जो एग्जिट पोल और माहौल दिख रहा है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुश्किलों भरा है। ऐसे में पार्टी का यह आरोप महज एक दावा या फिर दांव है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र के खारघर से है, जहां बीते दिनों एक युवक की हेलमेट से पीट करके हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया और नीतीश राणे ने जो सवाल उठाए वो चौंकाने वाले हैं। महाराष्ट्र के खारघर की सड़क पर बीते दिनों जो हुआ वो बेहद डरावना था। खारघर में बीच रास्ते हेलमेट से पीट पीट कर शिवकुमार शर्मा नाम के शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हेलमेट से पीट पीट कर। बीच सड़क पर 2 कट्टरपंथियों ने शिवकुमार की बाइक रोकी और उसे पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने शिवकुमार को इतना पीटा कि शिवकुमार की मौत हो गई और आरोपी वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन इनकी ये सारी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो निर्दयता जो इन आरोपियों ने शिवकुमार के साथ की। रिकॉर्ड हो गई वो असलियत जो शायद समय की आड़ में छिपा दी जाती। साथ ही रिकॉर्ड हो गई वो क्रूरता
जो इन विशेष समुदाय के युवकों ने शिव कुमार के साथ की। इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने जो उबाल मारा वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे फ्रंट फुट पर आए और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। सरकार हमारे हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, इस सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। नीतीश राणे के इस बयान के बाद अबू आजमी कानून और संविधान की दुहाई देते नजर आए। साथ ही आजमी भाषा की मर्यादा के चरम को भी लांघ गए। नहीं, हिंदी सिखाने की जबान सरकार बंद करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है। आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप, इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमी को मंत्री पद से हटाना चाहिए। इस पूरे मामले पर वीएचपी ने भी सरकार से मांग की है कि शिव कुमार की हत्या की एनआईए से जांच करवाई जाए। तो क्या वाकई शिव कुमार की बाइक पर लिखा जय श्री राम का उद्घोष इन मजहबी कट्टरपंथियों को रास नहीं आया? तो क्या वाकई शिव कुमार के गले का रुद्राक्ष इन युवकों को खटक गया? तो क्या वाकई शिव कुमार की इतनी निर्ममता से जान सिर्फ इसलिए ले ली गई क्योंकि वो एक हिंदू था? और अगर मराठा भूमि में जय श्री राम के उद्घोष से कोई कट्टरपंथी इतना बौखला जाए कि वो निर्मम हत्या पर उतारू हो जाए तो सवाल जायज है। जायज इसलिए भी ताकि भविष्य में कोई कट्टरपंथी किसी और शिव कुमार की इतनी निर्ममता से हत्या न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करती है और जहन में जब इस घटना के बारे में सोचो तो मन चिंतित हो उठता है। सवाल लाजमी भी हैं, लेकिन इस बीच आपको वो वीडियो दिखाते हैं खारगर में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में भी कई तरह के सवाल जो है वो उठ जाएंगे। अब नवी मुंबई के खारगर का ये वीडियो है मामूली विवाद में शिव कुमार शर्मा की, जहां पर हत्या कर दी जाती है। खारगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने बताया है कि पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। आरोपी स्कूटी से जा रहा था तो पीड़ित बाइक से। आरोपी की स्कूटी को पीड़ित ने ओवरटेक किया। नाराज होकर आरोपी ने उसका पीछा किया और सिग्नल के पास उसे रोककर झगड़ा करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी तेज बहस हुई। इस बीच आरोपी ने हेलमेट से पीड़ित व्यक्ति के सर पर हमला बोल दिया। इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बहरहाल हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है। तो नवी मुंबई के खारगर का ये वीडियो है जहां पर मामूली विवाद में शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी जाती है।